ये दुआ हम भाई के साथ मिलकर करें। तेरे नाम को इज्जत चला तेरा खुले साफ हो जाए हवा फिजाओं का रूप को पावे साफ करके हमारे ज़हनों में खोता है कि हम आपका कलाम सुन रहे हैं, हमारे ज़हनों में जिम्मेदारी से हम निभाने वाले हो जाते हैं। तेरे कलाम को सुन के रद्द ना करें बल्कि हमारे ज़हनों में बख्श जाए हम 100 गुना लाने वाले और हमारे ज़हनों में हमारी ज़िंदगी में काम ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे नाम से। कैसा दौर आएगा और क्या क्या कुछ होगा, तो ये मेरे माइंड में मैंने काफ़ी कलाम तैयार किए थे और अभी मुझे कोई इरादा नहीं था इधर आके कलाम सुनाने का। मैं तो ओनली मुझे लगा मैं मिलने जा रही, बट फिर भी यही माइंड में आ रहा कि यही कलाम है, तो मैं आप ही से बोलूँगी कि आप ही पढ़ें, उसके बाद हम इस पर वजाहत करेंगे। इस बात कहाँ तक पढ़ना? ये टोटली पढ़ दूँ, टोटली 19 आयत तक, टोटली सही पूरा काफ़ी 19 आयत तक। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 21 बाब और उसकी 7 आयत। उन्होंने उससे पूछा कि ए उस्ताद, फिर ये बातें कब होंगी और जब वो होने को हो उस वक्त का क्या निशान है? उसने कहा, खबरदार, गुमराह ना होना, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे ना चले, बड़ी पड़ेगी और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाला करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे, और यह तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फ़िक्र ना करेंगे कि क्या जवाब दें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी ज़ुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा। और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बास को मरवा डालेंगे। हिसाब से ये क्या हमारी बाइबल मुकद्दस में यह सारा कुछ पहले से ऑलरेडी पेशन गोइयाँ हो चुकी हैं। उन्होंने उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, फिर ये बातें कब होंगी और जब वो होने को हों उस वक़्त क्या निशान है? वो सवाल कर रहे हैं यीशु मसीह से कि क्या उस टाइम पे कैसे हमें पता चलेगा कि आखिरी टाइम है। तो उसने कहा खबरदार, गुमराह ना होना, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है और तुम उनके पीछे ना चले जाना। आज का हमारा टॉपिक यही बन चुका है, जो हमसे बात करता है हम उसी के पीछे चले जाते हैं। बाइबल को कोई भी खोल कर नहीं देखता कि क्या बाइबल हमें ये कह रही है या नहीं कह रही। तो बथेरे खुदा के नाम से आएंगे और कहेंगे कि मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है, मैंने ये किया वो किया, मैंने मसीह के नाम से किया। तो हमें उनके पीछे जाने से पहले बाइबल को देखना है। तो यहाँ पे भी बथेरे जो हैं यहाँ पे इसीलिए बड़ी सख्ती से बोला गया, खबरदार गुमराह ना हो जाना, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं ही हूँ, वो मैं हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा, तुम उनके पीछे ना चले जाना। और जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़या होना ज़रूर है। जब हम लड़ाइयाँ देखते हैं, फसाद देख रहे हैं, आज के दौर में बहुत कुछ हो रहा है। ये बाइबल के अंदर जो वाज़ह तौर पे हमें बताया गया है कि उस टाइम पे ये सारा कुछ होगा ना, तो आप घबरा नहीं जाना, क्योंकि इनका होना भी ज़रूर है। क्योंकि हमारी बाइबल के मुताबिक बाइबल सच बोलती है हमेशा, तो इनका होना भी ज़रूर है। लेकिन उस वक़्त फ़ौरन खात्मा ना होगा, अभी खात्मा नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ चल रहा है ना अभी ये कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर भी बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन उसके लिए हमें तैयार रहना है एवरी टाइम।
कि जब ऐसा वक्त आए तो हम ये ना कहें आए ढीलो हम पर, हमें छुपा लो, आए पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, ताकि हम इस तरह हो जाएंगे उस टाइम पे हम शर्मिंदगी के मारे यीशु मसीह का सामना नहीं कर पाएंगे। तो शर्मिंदगी हमें कब उठानी पड़ेगी? जब हम यीशु मसीह में होंगे नहीं। लेकिन जब हम यीशु मसीह में होंगे, अपने आप को तैयार किया होगा, तो हम खुशी से नारों के साथ जो है ना उसका इस्तेमाल करेंगे और खुशी से कहेंगे कि यीशु हम आ गया और हमें यहाँ से ले जा। और उन पर आफते वो आएंगे भी नहीं, अगर आएंगे भी तो उन पर असर नहीं करेंगे, वो उनके लिए होगी जिन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया। तो अगर हमें इन आफतों से बचना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है यीशु के पीछे जाना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है ही इसीलिए। और मैं रात को भी कलाम में वहाँ पे मैंने बताया, हम कहते हैं यार मेरी ज़िंदगी तेरे ते मेरा हक, हमारा हक नहीं है। जिसने हमें छुड़ाया, फिदिया दिया, जिसने हमारे लिए जान कुर्बान की ना सूली पर, या उस हमारी ज़िंदगी पे उसका हक है। उसने हमें दुनिया में क्यों भेजा? अपने नाम की मनादी करने के लिए, कलाम की मनादी करने के लिए, अपने लिए भेजा। असी बड़ी आसानी ना कह देने साडी ज़िंदगी ते साडा हक है। और यहाँ पे क्या, मैं अपनी मर्ज़ी से जैसा मर्ज़ी पहनूं, फैशन करूं, जो कुछ मर्ज़ी करूं, सारा दिन हैंड फ्री कानों में होती है, सॉन्ग्स लगे होते हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या भाई बाइबल भी खोलें कि नहीं। एक आदमी था, हमें पता है कैसे नहीं पता चलता। एक आदमी था तो वो किसी के घर में, पास्टर किसी आदमी के घर में गया इबादत के लिए। तो उसने कहा कि भाई पास्टर ये प्रॉब्लम है मेरे घर में, दुआ करना। तो वो उठ के दूसरे कमरे में चले गए। तो हवा आई तो उनके पैसे पड़े हुए थे, पंखा चला तो हवा से ना पैसे ऐसे इधर उधर हो गए। उसने क्या किया, वो पैसे इकट्ठे किए और बाइबल के अंदर रख दिए। अब वो उसने माइंड में रखा कि जब ये आएंगे ना तो मैंने इनको बताना है कि भाई ये जो पैसे हैं आपके बाइबल के अंदर पड़े हुए हैं, तो आपने जो है ना ये निकाल लेने हैं। अब उसके माइंड से निकल गया। रखा तो था उसने माइंड में कि मैं जाते हुए बता के जाऊँगा, लेकिन बातों बातों में वो छोड़ के चला गया। कुछ टाइम हो गया, वो पैसे वैसे ढूंढना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और ये शर्मिंदगी के मारे पूछे ना कि खुदा का खादम क्या चोरी करके जा सकता है। काफ़ी टाइम तक तो वो चुप रहे कि क्या हम पूछें कि खुदा का खादम इस तरह, ये ना उसने ना किया तुम्हारे लिए बेइज्जती की जो बात है। तो पहले तो चुप रहे, लेकिन फिर कभी ना साल डेढ़ साल बाद वो खादम मिला। तो उसने कहा सुनो भी, उन्हें क्या पास्टर जी जिदन तुसीं साडे घर आए सी ना उदन साडे घर पैसे नहीं लभदे। उन्हें क्या अफसोस मैनूं इस गल ते नहीं है कि तुसीं मेरा नाम लाया चोरी ते, अफसोस मैनूं इस गल ते है कि तुसीं साल डेढ़ साल दे विच कदी बाइबल ही नहीं खोल के देखी। अगर बाइबल खोलते तो तुहानूं पता चलदा कि उहदे अंदर पैसे पए ने। यानी कि मैंने अफसोस तो इस गल दा, तुसीं कदी क्रिश्चियन होने के बावजूद, मैं भी क्रिश्चियन, वो भी असीं कदी बाइबल ही नहीं खोल के वेखदे। ते असीं उंज तैयार हाँ यीशु मसीह दी, वो उदों भी आणगे वरगलाण वाले, यीशु मसीह मैं तेरे नाम तू आ करता रहा, मैं आ करता रहा, मैं कीता वो कीता। लेकिन यीशु मसीह ने भी उस टाइम ते कहना मैं भी नहीं जानदा तुहानूं, तुसीं मैनूं उस टाइम ते जो वक्त सी मैं ए दिता होया राह है साडे वास्ते, राह दिखा रहा है। राह ते बहुत सारे साडी जिंदगी नूं निकलदे ने, लेकिन असीं जो बाइबल के मुताबिक अगर जाने आ तो सानूं सही रास्ते का जिहड़ा ना निशान मिलता है, और इंतखाब असीं सही रास्ते का कर पाने हैं। लेकिन जो असीं बाइबल ही नहीं खोलते, सारा दिन साडा कदी इस मजबूरी के तहत, जिवें अज मैं कलाम सुना के जावांगी ना, तो थोड़े टाइम लिए असीं सोचांगे कि अच्छा साडा ना ज़मीर भी जिहड़ा ना एकदम से ते थोड़ी जी शर्मिंदगी फील सानूं हुंदी है। तो असीं थोड़ी टाइम लिए ना एक दो दिन लिए बाइबल थोड़ी खोल के देखने लग पैंदे और तो पढ़ने आ, एक दो दफ़ा पढ़ने आ तो वो ना बड़ा मुश्किल जिहा लगदा है, क्योंकि शैतान ने तो तुहानूं जकड़िया है। तो उस तो बाद मैं अपनी लाइफ के बारे भी दस रही हूँ, जब मैं बाइबल च नहीं सा कि मैनूं भी बड़ा मुश्किल लगदा ਸੀ। तो बाद दे विच असीं की करने, एक दो दिन देखने आ, बाद दे विच असीं कह देने कि हाँ भाई ये वो बीज है जिहड़ा राह दे किनारे जिन्होंने सुन के थोड़ी वक्ती अमल किया, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी च प्रॉपर तौर पर अमल नहीं किया। सी वो बीज है। हुण असीं सुनांगे कलाम, थोड़ी देर लिए करांगे और वेखांगे कि इन्ना कुछ होना है साडे नाल, ते असीं क्यों ना जल्दी जल्दी बाइबल पढ़िए, दुआ करनी शुरू कर दी। पर वो ज़्यादा दिन नहीं साडे दिल च डर रहिंदा, एक तो दो दिन तीन दिन हद हफ्ते बाद फिर असीं सालां गुजर जाते हैं, असीं कभी दुआ ही नहीं करके वेखी। और या फिर कभी दुआ कर ली दी, कभी बाइबल नहीं पढ़ी दी, कभी बाइबल पढ़ ली दी, कभी दुआ नहीं करी दी। और इत्ते भी एक खादम ने मिसाल दी कि एक लड़की सी ते वो खड़ी सी, ठीक है, एक इंटा ते ना, ते एक कदम ते उन्होंने खड़ा होने का कहा गया कि तू ये ना एक टांग ते खड़ा होना है काफ़ी टाइम तक, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक खड़ी ना रह पाई, गिर गई सी। तो उन्होंने कहा कि इस तरह ही तू अगर दुआ करनी, कलाम नहीं पढ़नी, कलाम पढ़नी दुआ नहीं करती, तो यह भी कोई जड़ी है ना तेरे वास्ते ठीक गल नहीं है। या तो फिर दोनों चीज़ां कर, दुआ करनी है भावें थोड़ा टाइम निकाल, उन्ना को पढ़ ला जिन्नी को तेन समझ आ रही, लेकिन पढ़ना लाजमी है।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਅਮਲ ਹੈ। ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਾਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ जिस राह ते निकलते हो पहले को खुदावंद कोई ऐसी मेरे को मिस्टेक ना हो जाए जिसकी वजह तो मैंने शर्मिंदा होना पे कल जब तेरा आने का वक्त हो। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। आज कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है और बड़े बड़े पंजाल आएंगे और जा बजा काल और मरी पड़ेगी और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियाँ जाहिर होंगी। जो है ये सब कुछ तो हो रहा है, बड़े बड़े ये जैसे कोरोना जैसी बीमारी, ये वो, ये सारी वही चीज़ें हैं जो बाइबल के अंदर हैं। ज़रूरी तो नहीं ऐसी लकीर ते फ़कीर बनिए। जो यीशु मसीह ने बातों में कहा गया है, ये नया अहदनामा यीशु मसीह की ज़बानी है कि ऐसा वक्त भी आएगा। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े पंजाल पड़ेंगे और काल पड़ जाएंगे। एक बार पहले भी काल पड़ा था, आई थिंक वो भी पानी का ही था ज़्यादा, तो अभी भी फिर दोबारा से यही है कि फिर काल पड़ेंगे। आसमान पर बड़ी दहशत जो है ना नाक बातें और निशानियाँ जाहिर होंगी, लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाला करेंगे। और आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, बात बात पे हम पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, हमें गलत किया जाता है, ठीक है, हमारी जानें भी ली जाती हैं, बहुत कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो हम कोई भी नहीं है कि ऐसा कोई भी ना हो जिसने सोशल मीडिया पे देखा नहीं है जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, आजकल तो हमारे बेटों के साथ भी है। तो ये सारा कुछ जो है बाइबल मुकद्दस के मतलब जो है ना हमारे साथ ये होना लाजमी है। तो हम पकड़वाए जाएंगे, सताए जाएंगे। तो उसने कहा है जब लोग तुझे मेरे नाम से सताएँ और रद्द करें और परेशान नहीं होना, खुशी करना, शादमान, क्योंकि उसका जो है ना आसमान पर बहुत बड़ा अजर है। और कैद खानों में डालेंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। हमें क्या करना है? यीशु मसीह का इनकार नहीं करना, चाहे तलवार हमारे गर्दन पे हो, क्योंकि यही टाइम होगा। ये पता नहीं किस टाइम पे हमें खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि खुदावंद चुनता भी उसको है जो ईमान में, जैसे अय्यूब था, अय्यूब कितना खुदा के करीब था, तो शैतान ने वो क्या कहा, जी लै जी तू तो सारा कुछ नहीं दिता ही, इस तो तेरे नाल, जबकि वो रास्तबाज था, उसने वो कीड़ों को भी उठा उठा के बदन पे रखा उसने। वो तो आम कहानी स्टोरी है कि भाई खा है तेरा दिता है। तो हमें भी क्या करना, चाहे हमारी गर्दनों पे तलवार रख दी जाए, हमें उसका इनकार नहीं करना। वो उस टाइम की मौत जो है ना हमें हमेशा की ज़िंदगी दे सकती है। तो अगर हम उस टाइम पे ही इनकार कर देंगे ना, चाहे हमने जितनी मर्जी भी अमल किए हैं, ईमान रखा है, बाइबल को पढ़ा, उस टाइम पे हमारा इनकार, वो सारी नेकियां रद्द हो जाएंगी। तो आपने चाहे कैसा भी वक्त ज़िंदगी में आ जाए, अपने यीशु मसीह का कभी ऐसा वक्त, क्योंकि अभी वक्त बार बार हमारे ज़िंदगी में आता है कि हमें कहा जाता है कि आप इनकार करो, आप इनकार करो यीशु मसीह का। तो किसी हालत भी इनकार नहीं करना, चाहे दुनिया के आशो इस जितना मर्जी भी रखा जाए, क्योंकि यीशु मसीह के आगे भी शैतान ने यीशु मसीह की आजमाइश की थी। तो उसे कहा था कि तू मुझे सजदा करे, ये सब कुछ दे दूँगा, ये वो। तो उसने यीशु ने कहा था कि ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा। 3 दफ़ा आजमाया गया, लेकिन यीशु ने जो है ना उसकी बात नहीं सुनी। तो हमें भी यीशु के पीछे जाना है, हमें भी ये बात पर गौर नहीं करने के, अगर हम इनकार करते हैं तो चलो बच तो जाएंगे ना। वो क्या फ़ायदा दुनिया की ज़िंदगी बचाएगा जब वहाँ पर जाके आपने फना हो जाना है। ये तो आजी ज़िंदगी है, ये तो थोड़े टाइम की है। अगर ये जाती है तो जाती रहे, हमेशा की ज़िंदगी पाने की कोशिश करनी चाहिए हमें। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करेंगे कि क्या जवाब दें।
क्योंकि जब हम कलाम पढ़ते हैं तो हमें फ़िक्र नहीं करनी कि उस टाइम पे हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि उस टाइम पे रूह हमारी मदद करेगा और हमें वो गाइड करेगा कि हमने क्या जवाब देना। लेकिन जब हम बाइबल को ही नहीं कभी पढ़ेंगे, उस पर अमल ही नहीं करेंगे, तो एंड पे हमें ये थोड़ी है कि बाद में आके आप यहाँ पे अपनी ज़िंदगी ऐशो से जी रहे हो, वो ही सारा कुछ कर रहे हो और ऊपर से आके खुदा आपको कहे कि इस टाइम पे आप ये जवाब दो। ऐसा नहीं होना। जो रास्तबाज हैं उनको ही खुदावंद ने आके कहना है कि भाई इस टाइम पे तुम्हारे लिए ये गवाही है, तुम ऐसा करो वैसा करो, फिक्र नहीं करना। हमें ऐसा बनना है कि हमें भी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हम एंड पे क्या जवाब देंगे, क्योंकि खुदा हमें खुद ही गाइड करेंगे कि उस टाइम पे हम क्या जवाब देंगे। लेकिन तब भी मुमकिन है जब हम जो है कलाम पर अमल करते होंगे, कलाम को सुनते होंगे। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी ज़बान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा। और यहाँ पे भी उसने कहा है कि मैं तुमको ऐसी ज़बान दूंगा, हिकमत दूंगा कि कोई भी तेरा मुखालिफ तेरे आगे ठहर ही नहीं पाएगा। हालेलुया। और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे। ऐसा होता है आज, बाप बेटा बाप का दुश्मन, बाप बेटे का दुश्मन, बेटी माँ की दुश्मन, माँ बेटी की दुश्मन बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल के दौर में। हमारे घरों में चल ही ये रहा। और जो हमारे दोस्त, जिनको हम दोस्त कहते हैं ना, वही हमें पकड़वाने वाले होते हैं। वो क्या, हमारे बाप भी, और ऐसा वाक़या हुआ था तो बाप ने कहा था मैं सारी ज़मीन भी नाम कर दूंगा, तो मैं अपने बेटे को भी आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन आप मुझे छोड़ दो। ऐसा वक्त भी आ गया था। तो मैंने ये खुद अपनी जो है ना, कहते हैं कि आंखों से देखा कानों से सुनी ये बात, क्योंकि हमारे गांव की ये बात है। तो ऐसा वक्त भी आएगा कि अपने आप को बचाया जाएगा और उसके बदले चाहे बेटा मरता है तो मरे, बेटी मरती है तो मरे, तो हमारे अपने ही पकड़वाने वाले होंगे, हमारे अपने ही अपने आप को बचाने के लिए दूसरों के साथ मिल जाएंगे। बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा डालेंगे। यहाँ पे कि वो मरवाएंगे भी, खाली पकड़वाएंगे नहीं, मरवाएंगे भी। और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे दावत रखेंगे। देखें, जब यीशु मसीह ने 12 शागिर्द चुने हुए थे, यीशु मसीह को पता भी था कि एक मेरा इनकार भी करेगा और एक मुझे जो है पकड़वाएगा भी। फिर भी उनके साथ खाता पीता था, सारा कुछ था, उनको बच्चों की तरह रखा था, इतना कुछ उनको अता किया था। तो ये ऐसे थोड़ी कि यीशु का कोई शागिर्द बन जाता है, यीशु मसीह का हाथ आता है तो फिर शागिर्द बनते हैं ना। तो अगर वो या ऐसा कर सकते हैं तो हम तो फिर आम इंसान हैं। ये रिश्ते तो क्या है, फ़ानी रिश्ते हैं, ये यहाँ पर ही रह जाने हैं, आसमान पर तो रिश्ता होने कोई नहीं है। फरिश्तों की मानद सब होंगे। लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बांका ना कर होगा। लेकिन जब हम यीशु में होंगे तो हमारे सर के बाल को भी कोई जो है ना टेढ़ा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम यीशु में होंगे। तो हमें यीशु में रहना है, यीशु खुद ही सबको देख लेगा। अक्सर हम गीत गाते हैं, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा जंग कभी नहीं हार रहे, तो हम कैसे हार सकते हैं। अपने सब्र से तुम अपनी जान बचाए रखोगे। सब्र करने की ज़रूरत है, सब्र सबसे बड़ी है। सब्र है तो बर्दाश्त है, सब कुछ है, ठीक है। जब हम सब्र कर लेते हैं तो फिर बर्दाश्त भी हो जाता है सारा कुछ, और जब बर्दाश्त कर लेते हैं तो फिर तो हम हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो ही जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज के कलाम के वसीला से सबने बरकत पाई होगी। कलाम का जिंदा पाक कलाम पढ़े सुन जाए तो उसकी खास बरकत हो। और आखिरी दुआ हम बहन के साथ मिलकर करेंगे। और सब लोग, मैं चाहती हूँ कि उनकी आवाज़ में दुआ करें और अपनी ज़िंदगी में जो भी आपकी ज़िंदगी में कमियाँ हैं, ज़रूरतें हैं, खुदा की राह पर चलना चाहते हैं, मांगे। मैं ईमान रखती हूँ कि जब आप अभी की दुआ में मांगेंगे तो कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा, जो भी बरकत जाएगा। तो उसको दूसरे हम दुआ करेंगे। खुदा हमारी जिंदा आसमानी बाप, हम दिल और दिल की गहराई से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए खुदा बाप तेरी हजूरी में आते हैं। हमारे झुके हुए सर इस बात की अलामत है कि तुम्हारा जिंदा खुदा बाप है। तेरी इस बख्शिश के लिए जो हम गुनहगार इंसानों पर, हम निकम्मे इंसानों पर, हम गुनाह आलूदा इंसानों पर हो चुकी इस बख्शिश के लिए, इस फजल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने बेटे के बेशकीमत
खूबसूरत लहू के वसीला से हमें पाक साफ किया और हमें ये एहसास ठहराया कि हम तेरे बेटे के वसीला से बाप फिर से तेरे पास हाजिर होकर अपनी तमाम मुनाजातों को फरियादों को तेरे हजूर रख सके और तूने बखूर की मानियत खुदावंद अपने हजूर पहुंचा कर उन्हें खुदावंद याद करके उन्हें अपने वक्त पर पूरा करने की कुदरत रखता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे मुबारक प्यारे कहते खुदा हैं। खुदा इनको परख आज इस खूबसूरत कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बाप वक्त जो है वो नजदीक है। हाँ खुदावंद हम हर एक बात जानते हैं कि तेरा आना जल्द है। जगह जगह भूचाल पड़ रहे हैं, जगह जगह कौम पर कौम सल्तनत चढ़ाई कर रही है। लोग तेरे नाम से हमें पकड़वाने को है और खुदावंद हमें कैद खानों में डालने के लिए, खुदा बाप तुझसे मोहब्बत रखने के लिए हमारे अजीज रिश्तेदार नाते माँ बाप बहन भाई हमें छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा बाप तेरा प्यार और मोहब्बत और फजल हमें बचाने की कुदरत रखता है। हे बाप तेरे कह दिया है कि बोलने वाले तू नहीं बल्कि खुदा का रूह होगा। हे बाप जब हम तेरे कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे तभी तेरी हिम्मत हम में आएगी। इसके अलावा जितने भी खुदावंद हम शेखिया मारते रहे तकब्बुर करते रहे, जब आखिरी वक्त होगा तो हे बाप अगर हम तेरे कलाम से मामूर नहीं होंगे तो इब्लीस यकीनन हम पर गालिब आने की कुदरत रखेगा। ए बाप दुआ करके तमाम मौजूद जानों के लिए, तेरी बेटी के लिए, अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए दुआ करती हूँ कि हमें कलाम मुकद्दस पढ़ने का कसरत से खुदा बाप बोझ दे, ताकि तेरा कलाम मुकद्दस हमारे अंदर हो। तो जब जब खुदावंद गवाही देने का वक्त मिले तो हम नहीं, तेरा पाक रूह हम में होकर बोले। और खुदावंद चाहे हमसे जो भी अदावत रखे, चाहे हमसे जो भी नफरत रखे, हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, जो अज़ल से अबद तक यकसा और खुदावंद बेऐब बर्रा है, जो मेरे और तमाम जहान के गुनाहों के लिए जिसने अपनी जान को कुर्बान किया और अपनी जान का फिदिया दिया, ताकि हमारा बाप से फिर से दोबारा से राबता कायम हो सके। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते इस खूबसूरत कलाम के लिए, तेरी बेटी के लिए, अपनी बेटी को खुदावंद जहाँ तक तू इसकी रसाई करना चाहता है ए बाप, वहाँ तक तेरी बेटी जाने में खुदावंद कोई देर ना करे, कोई कमी कोई पेशी ना करे, कोई दिक्कत ना आए। तमाम रकावटें यीशु के नाम से दूर करते हैं और जिस मकसद को खुदा बाप तूने अपनी बेटी के सपुर्द किया है, खुदावंद तू उसे पौलुस रसूल की तरह कसरत से खुदावंद इस्तेमाल कर और ये कहने वाली बने कि हाँ, तुम सब बहन भाइयों में से ज्यादा मैं फख्र करता हूँ कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी की। ए बाप ये अपने नाम पर नहीं बल्कि तेरे नाम पर फख्र करे और तेरे नाम से बहुत सी रूहों को जीत कर तेरे पास लाने का सबब बन सके। इनकी मुहाफ़ज़त चाहते हैं, तेरी हाई फेवर हाई प्रोटेक्शन चाहते हैं और खुदावंद तेरा प्यार मोहब्बत अमन सलामती और इत्मीनान हमेशा तेरी बेटियों के साथ जुड़ा रहे। तेरा शुक्र करते, तुझे मुबारक देते यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई होती है ज़मीन। हमारी रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने किस्मवार को माफ़ कर, हमारे किस्मत में माफ़ कर, समाज में न कर, बल्कि बुराई से बचा, शहर कुदरत चला हमेशा तेरे वेल डन सिस्टर।